Good afternoon, students. Good afternoon. Today we will do chapter accountancy. My subject is accountancy, and we will do chapter 11 partnership. अच्छा बच्चों, एक चीज़ बताओ. सबसे पहला टॉपिक बेसिस ऑफ पार्टनरशिप. आज हम करेंगे थ्योरी ऑफ पार्टनरशिप. कल करेंगे हम न्यूमेरिकल. कल या परसों से आपका न्यूमेरिकल पोर्शन स्टार्ट हो जाएगा. ठीक है. सबसे पहले आपको एक चीज़ बताइए. आपको पता है अकाउंटेंसी क्या होता है? ये सारा एक बिज़नेस को नॉलेज देता है. आपने क्लास 11th में पूरा पढ़ा होगा. ये कैसे हम बिज़नेस चलाते हैं, कौन कौन से टाइप्स के होते हैं. ठीक है. तो अब थोड़े से आगे के लेवल पे आ चुके हैं. हमारा टॉपिक है बेसिस ऑफ पार्टनरशिप. सबसे पहले अच्छा आपको पता है, आपने पढ़ा होगा सोल प्रोप्राइटर क्या होता है. सोल प्रोप्राइटरशिप यहाँ लिखा है. ठीक है. तो सबसे पहले क्या होता है, व्हाट इज सोल प्रोप्राइटर. सोल प्रोप्राइटर वो होता है जो पूरे एक ही पर्सन पूरा बिजनेस को चलाता है. एक ही पर्सन ओपन करेगा, एक ही पर्सन कैपिटल को इन्वेस्ट करेगा. कैपिटल पता है क्या होता है? कैपिटल मतलब मनी लेके आएगा बिजनेस को चलाने के लिए. फंक्शनिंग करने के लिए भी वही रिस्पॉन्सिबल होगा कि सारा बिजनेस को चलाएगा खुद. जो भी प्रॉफिट होगा या लॉस होगा वो सारा कौन हैंडल करेगा? सिर्फ वन पर्सन. तो होता है सोल प्रोप्राइटरशिप. लेकिन आज हम बात किसकी करेंगे? पार्टनरशिप की. सो बच्चों एक चीज़ बताओ, व्हाट इज़ पार्टनरशिप. जहाँ पर दो या दो से ज़्यादा पर्सन बिजनेस को चलाते हैं. ठीक है. पार्टनरशिप क्या होता है? पार्टनरशिप इज एन एग्रीमेंट. पार्टनरशिप क्या होता है? सोल प्रोप्राइटर क्या होता है? एक पर्सन पूरे बिजनेस को चलाएगा. लेकिन हमारा पार्टनरशिप कब होता है? जब हमारा दो या दो से ज़्यादा पर्सन बिजनेस चलाएं, आपस में एक दूसरे के बीच में प्रॉफिट एंड लॉस शेयर करें अगर प्रॉफिट होता है. ठीक है. अगर आपको प्रॉफिट होगा तो सारे पार्टनर शेयर करेंगे, लॉस होगा तो पार्टनर शेयर करेंगे. सारे पार्टनर्स ही कैपिटल लेके आएंगे. ठीक है. कोई कैपिटल इन्वेस्ट करेंगे, सारे पार्टनर मिलकर किसी भी रेशो में बिजनेस के लिए कैपिटल लेके आएंगे. ठीक है. ये कहाँ पे रजिस्टर होता है? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932. ये आपको याद करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. हमारा देखो बच्चों, अगर जो आपका 1 मार्क्स के क्वेश्चन MCQ के फॉर्म में आएंगे या फिर वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, तो उसमें क्या होता है, आपका इंडियन पार्टनरशिप एक्ट कब पास हुआ था ये पूछा जाता. तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में एप्लीकेबल हुआ था. ठीक है. सबसे पहले मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप. मीनिंग क्या और डेफिनेशन क्या है. ठीक है. अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4, आपको सेक्शन याद करने की ज़रूरत नहीं है, ये आगे फर्दर लेवल पे पूछा जाता है. आपको इतना याद करना है कि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में एक बार थोड़ा सा होने, कई बार MCQ में आ जाता है, तो हमें अगर एक बार पढ़ा हुआ तो हमारे लिए ईजी हो जाता है. ठीक है. सबसे पहले व्हाट इज़ पार्टनरशिप. पार्टनरशिप क्या है? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932. पार्टनरशिप इज अ रिलेशन बिटवीन पार्टनर्स हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस carried on by all or any one of them acting for all. मतलब पार्टनरशिप के वो रिलेशनशिप है. पार्टनरशिप रिलेशनशिप है किसके बीच में? पार्टनर्स, पर्सन्स के बीच में. दो से ज़्यादा पर्सन के बीच में. इनके बीच में क्या एग्रीमेंट होता है कि जो प्रॉफिट होगा वो सारों के बीच में शेयर किया जाएगा, या कोई एक पर्सन जो दूसरे के बिहाफ पे शेयर करेगा. ठीक है. तो व्हाट इज़ पार्टनरशिप. पार्टनरशिप मीन्स an agreement, partnership relationship between person who have agreed to share the profit of a business carried on or by all. यहाँ पे all आएगा. all or any one of them acting for all. ठीक है. या तो वो होगा जो प्रॉफिट होगा जो बिजनेस का, वो एक पर्सन शेयर करेगा, ये सारे करेंगे, या फिर कोई एक पर्सन या कोई भी पर्सन जो दूसरों के बिहाफ पे पे कर सके. ठीक है. तो व्हाट फीचर्स क्या है? सबसे पहले फीचर्स के 2 और मोर पर्सन. सबसे पहले बात के जो पार्टनरशिप के सबसे मेन पॉइंट के डेफिनेशन को देखा हो. पार्टनरशिप इज अ रिलेशनशिप बिटवीन पर्सन. दो या दो से ज़्यादा पर्सन होने चाहिए. अगर एक पर्सन होगा तो सोल प्रोप्राइटरशिप होगा. हम किसकी बात करें? पार्टनरशिप एक्ट की. तो पार्टनरशिप एक्ट के अंदर दो या दो से ज़्यादा पर्सन होंगे, पहला पॉइंट. ठीक है. और आपका इंडियन कंपनीज एक्ट के अंदर आपका
गिवन है कि बैंकिंग कंपनी होगा 10 होने चाहिए और 20 होने चाहिए कोई और बिजनेस होगा, ठीक है। तो मैक्सिमम कितने पार्टनर्स होने चाहिए, ये पर्सन होने चाहिए बिजनेस के अंदर। बैंकिंग बिजनेस होगा तो 10 होने चाहिए, बैंकिंग के लिए 10 है और 20 के अदर्स के लिए, ठीक है। अब क्या दूसरी पॉइंट क्या, एग्रीमेंट होना चाहिए पार्टनर्स के बीच में। पहला पॉइंट है दो से या दो से ज़्यादा पर्सन होने चाहिए, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है, एग्रीमेंट होना चाहिए पार्टनर्स के बीच में। पार्टनरशिप इज फॉर्म बाय एन एग्रीमेंट, ये एग्रीमेंट से फॉर्म होना चाहिए। पार्टनरशिप एक्ट एग्रीमेंट कैन बी रिटन और ओरल। जो पार्टनरशिप एग्रीमेंट हो तो क्या होता है, या तो रिटन में होगा या ओरल में होगा, या तो आपका रिटन में होगा या ऑरली पार्टनर्स ने डिसाइड किया होगा, या उन्होंने एक लिख के एक पार्टनरशिप डीड साइन की होगी, ठीक है। और ये क्या होता है, देयर इज़ नो फिक्स और कंपल्सरी लॉ फॉर फॉर्मेशन ऑफ रिटन पार्टनरशिप एग्रीमेंट। और हमारे जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट है उसके अंदर लिखा हुआ है कि आपके लिए ज़रूरी है कि आप रिटन फॉर्मेट में ही इंडियन वो पूरे अपने जो होते हैं कि एग्रीमेंट के बीच में आपके कितना प्रॉफिट शेयर करना है। एग्रीमेंट में क्या होता है, ये डीड में क्या होता है, कितने पार्टनर्स, जो पार्टनर्स के नेम क्या है, कौन सा पार्टनर कब आया, कब रिटायर हुआ, या कितना प्रॉफिट उनके बीच में शेयर हुआ होगा, या फिर आपका, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें किसमें होती है, पार्टनरशिप एग्रीमेंट के अंदर, पार्टनरशिप डीड के अंदर होती है शो। कहाँ पे आपका बिजनेस है, पार्टनरशिप कहाँ, मतलब किस पर्पज़ से किया है, बिजनेस का क्या नेम है, उसका क्या रोल है बिजनेस का, ये सारा आपका किस में आता है, पार्टनरशिप डीड के अंदर, ठीक है। तो ठीक है, इन्होंने बोला कि ज़रूरी नहीं कि रिटर्न में और ओरल में भी हो तो रिटर्न में हो, बस आपको मेन पॉइंट क्या रखना, एग्रीमेंट कितना होना चाहिए, पार्टनर्स के बीच में होना चाहिए। सेकंड पॉइंट, रिटर्न होना चाहिए, ओरल के फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है। अब थर्ड पॉइंट है लॉफुल बिजनेस। द एग्रीमेंट शुड बी कैरिंग ऑन सम लीगल बिजनेस। मतलब बिजनेस लीगल होना चाहिए, लॉफुल होना चाहिए। ये नहीं आप स्मगलिंग का बिजनेस कर रहे हो या फिर आपने अनलॉफुल बिजनेस चला रहे हो, जैसे कि आपने मतलब आपका क्या है, लॉफुल होना चाहिए, लीगल होना चाहिए बिजनेस, ठीक है। थर्ड पॉइंट, ठीक है। विनोद एंड युवराज परचेज अ पीस ऑफ लैंड जॉइंटली एंड सोल्ड आफ्टर सम टाइम एट अ प्रॉफिट, ठीक है। द प्रॉफिट अर्न फ्रॉम सेल ऑफ अ लैंड वॉज शेयर्ड बाय विनोद एंड युवराज इक्वली। इट विल नॉट बी ट्रीटेड एज पार्टनरशिप बिजनेस, ठीक है। अब इसमें क्या बोला, पार्टनरशिप बिजनेस होना चाहिए, मतलब लॉफुल होना चाहिए। अब जैसे क्या कि युवराज और विनोद है, उन्होंने क्या एक लैंड खरीदी दोनों ने मिलके और थोड़ा टाइम बस बेच दिया और प्रॉफिट कमा लिया। जो प्रॉफिट अर्न किया युवराज और विनोद ने, वो क्या इक्वली शेयर कर लिया। ये पार्टनरशिप बिजनेस नहीं है। ये बिजनेस क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्या लॉफुल नहीं है बिजनेस। एक अगर वन टाइम आप परचेज करते हो कोई चीज़, अब आप ही हो, आपने आपके ब्रदर ने एक मिलके कोई लैंड परचेज करी और बाद में सेल करके प्रॉफिट कमा लिया, ये आपका बिजनेस नहीं है। ये आपने नॉट फॉर रेगुलर बेसिस पे नहीं कर रहे हो, आप सिर्फ वन टाइम कर रहे हो, तो हम उसे बिजनेस नहीं बोलते हैं। आपने बिजनेस डेफिनेशन पढ़ा भी होगा ये, ठीक है। या सेकेंड एग्जाम्पल कौन सा, डेविड एंड जॉन आर पार्टनर डूइंग स्मगलिंग एंड शेयर द अमाउंट अर्न इक्वल, इट इज़ नॉट ट्रीटेड एज पार्टनरशिप बिजनेस, ठीक है। अगर स्मगलिंग कर रहे हो तब भी वो पार्टनरशिप नहीं होता है। या फिर आप गवर्नमेंट से छुप के खोल रखे बिजनेस, वो नहीं आएगा, आपका कवर होता है, ठीक है। अब फोर्थ पॉइंट, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। It is necessary to share the profit and loss of partnership business among the partners. A group of people doing some charitable activities will not be treated as partnership. ठीक है। तीसरा पॉइंट, फोर्थ पॉइंट क्या है कि जो प्रॉफिट लॉस होना चाहिए बिजनेस से, वो पार्टनर्स के बीच में होना चाहिए। और कई बार हम चैरिटेबल पर्पज से करते हैं, जैसे हमने कोई इंस्टीट्यूशन एनजीओ होता है, वो हमारा पार्टनरशिप बिजनेस के अंदर नहीं आता है, क्योंकि वो क्या मिल के करते हैं वो भी। लेकिन हम क्या करते हैं, किसी को हेल्प की पर्पज से करते हैं या फिर फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं, तो वो हमारा चैरिटेबल होता है और वो हमारा ट्रीटमेंट पार्टनरशिप बिजनेस नहीं होता, ठीक है। ठीक है, तो अब क्या इसमें बोला, जो रेशो वो होगा जो एग्रीमेंट के अंदर शो होगा उसी के अंदर होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट को कैसे शेयर करते हो। The ratio of sharing profit and losses should be treated by the agreement, and in case there is not a partnership, it should, in such situation, profit and loss should be equally. आपको ये याद रखना, आपको भी आगे डिटेल में पढ़ाएंगे, फिलहाल आपको इतना पॉइंट याद रखो, शेयरिंग प्रॉफिट क्या होता है। अगर तो पार्टनरशिप डीड रजिस्टर होगा के अंदर रजिस्टर होगा, तो आप क्या करोगे, उसके डीड मेंशन होगा, तो आप उसके अकॉर्डिंग आप प्रॉफिट और लॉस को शेयर करोगे। और अगर नहीं मेंशन होगा तो आप क्या करोगे, इक्वली मतलब अगर दो पार्टनर है, राम और श्याम, 1:1 इक्वली, मतलब वन जो राम का शेयर होगा इसका शेयर होगा, 1/2 होगा, इसका भी 1/2 ही होगा, ठीक है। तो शेयरिंग प्रॉफिट हो गया।
अगर मेंशन होगा डीड के अंदर तो 2:1 या 3:1 जो भी मेंशन होगा उसके अकॉर्डिंग देंगे पार्टनर्स को। और अगर नहीं मेंशन होगा पार्टनरशिप डीड के अंदर तो हम किसी क्या कैसे शेयर करेंगे, इक्वली। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ एक्टिंग फॉर ऑल। ठीक है। फिफ्थ पॉइंट क्या है, बिजनेस carried on by all or any one of them acting for it is not necessary for all the partners to participate। अब बिजनेस क्या होता है, सॉरी, बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल एनी वन ऑफ द एक्टिंग फॉर ऑल। बिजनेस क्या होता है, या तो सारे पार्टनर चलाएंगे या कोई एक पर्सन बाकियों के बिहाफ पे चलाए। कहीं अब बिजनेस के अंदर क्या होता है, पार्टनर्स होते हैं, स्लीपिंग पार्टनर, डोमिनेंट पार्टनर होता है आपका, बहुत सारे टाइप्स के पार्टनर होता है, एक्टिव पार्टनर होता है। तो क्या होता है कि जो पार्टनर या तो एक्टिव पार्टनर, जैसे फॉर एग्जांपल होता है बिजनेस क्या होता है, या तो सारे जने मिलके चलाएंगे या फिर जो पर्सन दूसरे के बिहाफ पे करता है, कहीं भी माइनर होता है पर्सन, तो क्या होता है जब बिजनेस चला रहा है उस माइनर की जगह की बिहाफ पे जो दूसरा पर्सन बिजनेस चला लेता है। ठीक है। ठीक है, तो इतना पॉइंट है हमारा। ये डेफिनेशन को आपने डिटेल में एक्सप्लेन किया है। तो क्या क्या होना चाहिए इसमें आप देख लीजिए, 2 या 2 से ज़्यादा पर्सन होने चाहिए, पहला पॉइंट। फिर क्या, बीच में पार्टनर्स के बीच एग्रीमेंट होना चाहिए। एग्रीमेंट क्या होगा, कितना रिटर्न, चाहे रिटर्न में हो चाहे ऑरल में हो। ठीक है। थर्ड होना चाहिए लॉफुल होना चाहिए, बिजनेस लॉफुल होना चाहिए। लॉफुल मतलब रजिस्टर्ड हो, लीगल लीगल करता हो काम। ठीक है। फोर्थ क्या, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट शेयर होना चाहिए। अगर डीड होगा तो इक्वली शेयर होगा, अगर डीड में मेंशन होगा तो उसके एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग शेयर होगा, नहीं मेंशन होगा तो आपका क्या होगा, इक्वली शेयर होगा। ठीक है। अब फिफ्थ पॉइंट के, बिजनेस या तो सारे पर्सन कैरी करेंगे या कोई एक पर्सन दूसरों के बिहाफ पे कैरी करेगा। ठीक है। तो ये सब था हमारा वो डेफिनेशन है पार्टनरशिप क्या होता है। ठीक है। अब हम बात करते हैं पार्टनरशिप डीड्स के बारे में। आपको पता है पार्टनरशिप डीड क्या होता है। अब पार्टनरशिप फॉर्म बाय एग्रीमेंट, एक एग्रीमेंट के थ्रू हम पार्टनरशिप को चलाते हैं। ठीक है, चाहे वो रिटर्न में हो चाहे ओरल में, अभी हमने बताया था आपको। ठीक है। रिटर्न में क्या होता है, वो रिटर्न पार्टनरशिप डीड में क्या होता है, सारे पार्टनर्स में मेंशन होगा, नेम क्या है उसका, बिजनेस का क्या है, आपको बताया था थोड़े पहले, क्या बताया था कि नाम क्या उसका। ठीक है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या रहेगी उनकी, लॉफुल है नहीं है, लोकेशन का बिजनेस कहाँ पे सेटल है बिजनेस, ठीक, क्या नेम है उस बिजनेस का, किस पर्पज से खोला गया है। ठीक है। तो ये सारा आपका पार्टनरशिप डीड के अंदर मेंशन होता है। तो ये क्या होता है, एक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें आपके टर्म्स एंड कंडीशन लिखी जाती है पार्टनरशिप की। ठीक है। और वो किस फॉर्म में होता है, रिटर्न फॉर्म में होता है। अदर रिटर्न द एग्रीमेंट में बी रिटर्न और ओरल, वो आपको रिटर्न भी हो सकता है और ओरल भी हो सकता है। अगर रिटर्न होगा तो उसमें क्या होगा, डिस्प्यूट हो गया अगर बाय चांस तो कैसे सेटल किया जाएगा, ये सारा कुछ आपका मेंशन होता है। ठीक है। अब हम फर्दर पढ़ेंगे पार्टनरशिप डीड क्या होता है, एक एग्रीमेंट होता है चाहे वो रिटर्न में हो चाहे ओरल में हो। और अगर रिटर्न में होगा तो क्या होगा, लास्ट में साइन करे जाएंगे सारे पार्टनर से, जितने, अगर 3 पार्टनर है ABC, राम श्याम और राम श्याम गीता, जैसे 3 पार्टनर्स ने बिजनेस खोला है तो इन तीनों के नीचे मेंशन किया जाएगा और लास्ट में इन तीनों के साइन होंगे। ठीक है। तो ये, और इसमें सारे टर्म्स एंड कंडीशन लिखे जाएंगे बिजनेस के बारे में। ठीक है। ठीक है। तो यहाँ तक तो ये था हमारा पार्टनरशिप डीड क्या होता है। अब हम पढ़ेंगे डिटेल में से पार्टनरशिप डीड के कंटेंट्स कि पार्टनर, अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा है, पार्टनरशिप क्या, सोल प्रोप्राइटरशिप तो हमने पहले पढ़ा था, उससे हमें डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं, वो आएगा नहीं एग्जाम में आपके। जो मेन चीज़ पूछी जाएगी आपके, क्या पूछी जाएगी, पार्टनरशिप बिजनेस पार्टनरशिप एक्ट कब पास हुआ था, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। ठीक है। फिर उसकी डेफिनेशन क्या है, फिर उसके फीचर्स क्या है उसके, कि 2 या 2 से ज़्यादा पर्सन होने चाहिए, एग्रीमेंट होना चाहिए पार्टनर्स के बीच में। ठीक है। और ठीक है, उसके पार्टनरशिप के इसके बाद हमने क्या बोला था कि इसमें पार्टनरशिप के फीचर्स क्या होने चाहिए, कि 1 या 2 से ज़्यादा पर्सन होने चाहिए। सबसे पहले चाहिए 2, अगर सिंगल पर्सन सोल प्रोप्राइटरशिप माना जाता है, लेकिन 2 या 2 से ज़्यादा पर्सन होंगे तो क्या माना जाता है, पार्टनरशिप। सेकंड क्या था, उसके एग्रीमेंट होना चाहिए पार्टनर्स के बीच में। थर्ड पॉइंट क्या था आपका, लॉफुल होना चाहिए। फोर्थ पॉइंट क्या था आपका, लॉफुल होगा, सारे पर्सन चलाएंगे। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होना चाहिए, अगर डीड में मेंशन होगा तो हम क्या करेंगे, अगर डीड में मेंशन होगा तो हम उसके अकॉर्डिंग शेयर करेंगे, नहीं मेंशन होगा इक्वली शेयर करेंगे। फिर लास्ट में क्या था हमारा फिफ्थ पॉइंट, पार्टनरशिप
या तो एक पर्सन चलाएगा पूरा बिजनेस, या तो सारे पर्सन चलाएंगे, या कोई भी पर्सन दूसरे के बिहाफ पे एक्ट कर सकता है। ठीक है, उसके बाद का पार्टनरशिप डीड क्या होती है। ठीक है, पार्टनरशिप डीड क्या होती है, पार्टनरशिप डीड क्या होती है अभी बताया था। पार्टनरशिप डीड क्या होती है कि एक रिटन एग्रीमेंट हो, चाहे ओरल के फॉर्म में चाहे रिटन के फॉर्म में हो, सारे पार्टनर साइन करेंगे, मेंशन होगा टर्म्स एंड कंडीशंस। ठीक है, ये सब आपका पूछा था इसमें पार्टनरशिप डीड के अंदर। अब हम बात करते हैं कंटेंट्स क्या होने चाहिए, उसके अंदर क्या क्या लिखा होना चाहिए। सबसे पहले भी मैंने बताया था क्या होना चाहिए, नेम होना चाहिए फर्म का, बिजनेस का। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका क्लोथ का बिजनेस है, राम एंड शान एंटरप्राइज फॉर एग्जाम्पल, तो नेम होना चाहिए फर्म का, उसका एड्रेस कहाँ ओपन है, वो कहाँ पे है, गिल कॉलोनी के अंदर है, गिल कॉलोनी का नेम आ गया। ठीक है, ठीक है, नेम एंड एड्रेस ऑफ पार्टनर्स, पार्टनर्स के कौन सा पार्टनर कहाँ रहता है, उसका नेम और उसका एड्रेस लिखा जाएगा। राम का नाम लिखा जाएगा, वो कहाँ रहता है, उसका डेजिग्नेशन लिखा जाएगा और वो लिखा जाता है कि कहाँ रहता है। ठीक है, डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ पार्टनरशिप, कब पार्टनरशिप को ओपन करा है, 1 अप्रैल 2025 में ओपन किया है। ठीक है, तो ये लिखा जाएगा। ठीक है, डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ पार्टनरशिप। फिर 4th पॉइंट है कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय ईच पार्टनर, कि हर पार्टनर कितना लाया है, 1-1 लाख रुपए लाया है, इन्वेस्ट करा है बिजनेस में, तो 1 लाख 1 लाख 1 लाख, राम श्याम एंड गीता। ठीक है, फिर कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय ईच पार्टनर, कि कितना कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूट किया है हर पार्टनर ने, अभी बताया 1 लाख 1 लाख या 80,000। ठीक है, रेशियो ऑफ शेयरिंग प्रॉफिट, उनका शेयर कितना होना चाहिए इसे। ठीक है, शेयर कितना होना चाहिए इनके बीच में, फॉर एग्जाम्पल 2:1:1, मतलब जो राम श्याम और गीता है, राम कितने करेगा 2 पार्ट का प्रॉफिट लेगा, श्याम कितना लेगा 1 पार्ट का, और गीता लेगी 1 पार्ट की। ठीक है, सैलरीज कितनी मिलनी चाहिए, अगर पार्टनर्स को 10,000 20,000 का दे रहे हैं। ठीक है, उनके राइट्स क्या है, ड्यूटीज़ क्या, लाइबिलिटीज़ क्या है पार्टनर्स की, राइट्स क्या उनके, क्या क्या उनके राइट्स मिली है, ड्यूटीज़ मिली है, ड्यूरेशन कितनी है पार्टनरशिप। अगर आप लिमिटेड पार्टनरशिप है तो कुछ टाइम के लिए फिक्स होते हैं, 20 ईयर्स के लिए। अगर अनलिमिटेड पार्टनरशिप खोल रहे हो तो वो लाइफ टाइम के लिए होते हैं, ये सब कुछ मेंशन करोगे आप। मोड ऑफ ऑडिटर्स अपॉइंटमेंट, ऑडिटर की अपॉइंटमेंट करोगे आप, जो बुक्स और अकाउंट्स को चेक करता है, ऑडिटर वो होता है। ठीक है, अकाउंटिंग पीरियड ऑफ अ फर्म, फर्म का पीरियड, अकाउंटिंग पीरियड क्या फर्म का। ठीक है, रूल्स रिगार्डिंग ऑपरेशन ऑफ बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट के ऑपरेशन को, कि कैसे आप बैंक अकाउंट खोलना है सबके, मतलब सैलरी जो मिलेगी वो किस किस थ्रू मिलेगी। और बिजनेस चलाने के लिए आपको पता ही है, जैसे कि करंट अकाउंट खोलते हैं, सीसी होता है करंट अकाउंट, वो सारा आ जाता है रूल्स उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, लोन लिया है पार्टनर ने अगर, तो अगर कई बार क्या होता है लोन पार्टनर है तो इंटरेस्ट लोन किस तरह प्रोवाइड करना उनको। ठीक है, 6% लोन प्रोवाइड करता है नॉर्मली हम, अगर मेंशन हो डीड के अकॉर्डिंग मिलेगा, नहीं मेंशन हो तो हम 6% इंटरेस्ट में लॉन पेबल करते हैं। ठीक है, मेथड वैल्यूएशन गुडविल, गुडविल कैसे कैलकुलेट करनी है, आगे आपने गुडविल को भी डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, तो गुडविल जैसे कि कौन से सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल कैलकुलेट करनी है, या नॉर्मल मेथड से करनी है, किस मेथड से करनी है। ठीक है, फिर आपका क्या एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ ऑफ पार्टनर भी बताया था, उनके लिए क्या रूल्स होंगे। अगर एडमिट होता है पार्टनर तो किस थ्रू कैसे हम गुडविल निकालेंगे, कैलकुलेट करेंगे, ये उनके डिटेल्स वगैरह सब ये मेंशन होते हैं। अकाउंट्स कैसे, अगर डिसोल्यूशन मीन्स जब हमारा, अच्छा डिसोल्यूशन क्या होता है, वो होता है जब हम पार्टनरशिप बिजनेस को बंद करते हैं, क्लोज करते हैं। ठीक है, तो कैसे सेटल करना है अगर पार्टनरशिप आप क्लोज करना चाहते हो। ठीक है, और अगर बीच में पार्टनर्स के बीच में अगर डिस्प्यूट होता है उसे कैसे सेटल करना है। ठीक है, तो ये 16 पॉइंट्स आएंगे। ठीक है, 16 पॉइंट्स में क्या होगा, नेम हो गया, एड्रेस हो गया, कब स्टार्ट की, कैपिटल कितने कंट्रीब्यूट की, उनका शेयर क्या होगा, सैलरी कितनी मिलेगी। ठीक है, राइट्स एंड ड्यूटीज़ क्या होंगे, ड्यूरेशन कितनी होगी, कितने टाइम के लिए, ऑडिटर को अपॉइंट करेंगे तो कैसे अपॉइंट करना है, ऑडिटर या बिजनेस को बुक्स ऑफ अकाउंट से कैसे मेंटेन करेगा, ये सब कुछ मेंशन होता है। ठीक है, उनका पीरियड क्या होगा, फंगा 20 ईयर्स के लिए ओपन कर रहे हो, 25 ईयर्स के लिए कर रहे हो, अनलिमिटेड कर रहे हो, ये आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, बैंक अकाउंट का ऑपरेशन देखना पड़ेगा, लोन क्या होता है, गुडविल की वैल्यूएशन क्या है, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ ऑफ पार्टनर ये देखेंगे सारा, और डिसोल्यूशन क्या है कि मतलब बिजनेस बंद कर दो तो कैसे सेटल करेंगे, और उनके डिस्प्यूट को कैसे सेटल करेंगे। ठीक है, तो ये सारा आपका हो गया पार्टनरशिप में क्या मेंशन होगा। ठीक है, अब बात करते हैं एडवांटेज या बेनिफिट्स क्या है पार्टनरशिप डीड की।
सबसे पहले पॉइंट, अगर रिटर्न में होगा तो आपके कोई डिस्प्यूट्स नहीं होगा। पहला पॉइंट, A written partnership deed plays important role in avoiding disputes and conflicts among the partners in future। पहला पॉइंट क्या है, हमारा मैंने बताया ओरल और रिटर्न में होता है पार्टनरशिप। अगर ओरल में होगा क्या होगा, आपने जैसे यहाँ पे अगर ओरल में डिसाइड कर लिया हमारा पार्टनरशिप, हमारा जो पार्टनरशिप हम 2:1 में प्रॉफिट शेयर करेंगे, ठीक है। हमने और ये क्या डिसाइड किया कि हमारा जो होगा क्या बोलते हैं प्रॉफिट में, अगर बाई चांस कैपिटल इन्वेस्ट करें हमने 1 लाख 2 लाख की, लेकिन अगर बाई चांस बाद में डिस्प्यूट हो जाए, नहीं मुझे फ्यूचर में बोला कि आप 2:1 या मैं ज़्यादा काम करता हूँ, मुझे 3:1 चाहिए प्रॉफिट का शेयर, तो अगर वो आपको वो कन्फ्यूज़न दूर करनी है, ये कैपिटल मैंने ज़्यादा इन्वेस्ट करी है, ये मैंने इतनी करी थी, मुझे इतनी सैलरी मिलनी चाहिए, ये डिस्प्यूट ना हो तो रिटर्न में होना ज़रूरी है। पहली चीज़ तो पार्टनरशिप डीड किस में होनी चाहिए, रिटर्न में, ठीक है। दूसरा क्या है, अ रिटर्न पार्टनरशिप कैन बी यूज एज एविडेंस इन कोर्ट ऑफ लॉ। सेकंड क्या, वो हमारा लॉ, जो कोर्ट ऑफ लॉ में मतलब हमारा जो क्या बोलते हैं कोर्ट ऑफ लॉ क्या बोलेंगे, हमारा एक एविडेंस मतलब प्रूफ के तौर पे काम आती है, ठीक है। कोर्ट में हमारा प्रूफ के काम आती है, प्रूफ, ठीक है। प्रूफ यानी सबूत के तौर पे काम आएगा, रिटर्न में लिखा होगा सब कुछ। तीसरी चीज़ क्या, फैसिलिटेट स्मूथ फंक्शन ऑफ बिजनेस बाय अवॉइडिंग मिसअंडरस्टैंडिंग, और हमारे मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर करती है, ठीक है। आपके 3 बेनिफिट्स होंगे हमारे पार्टनरशिप डीड के, रिटर्न में होने चाहिए। रिटर्न में होने से क्या फ़ायदा होगा, पहला पॉइंट कि हमारा डिस्प्यूट्स होते हैं, जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं वो हमारे फ्यूचर में नहीं रहेंगे, ठीक है। दूसरा चीज़ प्रूफ के तौर पे काम आएंगे, प्रूफ के तौर पे काम आएगा। तीसरा पॉइंट, हमारा बिजनेस स्मूथली फंक्शन करेगा, मतलब स्मूथली चलेगा, ठीक है। अब प्रोविज़न अफेक्टिंग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, अब हमारा मेन पॉइंट है ये आपको अच्छे से याद करना है। ये आपका सबसे ज़्यादा यूज़ होता है न्यूमेरिकल सेक्शन में। आज हम थ्योरी कर रहे हैं लेकिन आपको न्यूमेरिकल सेक्शन में प्रोविज़न क्या है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में, ठीक है। इन द एब्सेंस ऑफ रिटन पार्टनरशिप डीड, अगर आपका पार्टनरशिप डीड नहीं रिटर्न में होगा तो आपको क्या आपके रूल्स रेगुलेशन होंगे बिजनेस को चलाने के लिए, बिजनेस यहाँ पे पार्टनरशिप को चलाने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहला है प्रॉफिट शेयरिंग। जब हमारा प्रॉफिट शेयरिंग है इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, अगर आपका पार्टनरशिप डीड नहीं होगा और इफ़ डीड इज साइलेंट, या डीड हमारा साइलेंट होगा ऑन प्रॉफिट शेयरिंग, इन सच अ केस प्रॉफिट विल बी शेयर्ड इक्वली बाय द पार्टनर्स। जो प्रॉफिट होगा वो कैसे शेयर होगा, इक्वली, ठीक है। अगर आपका डीड में आपको कुछ नहीं लिखा हुआ है, पार्टनरशिप डीड बताया था क्या होता है, क्या क्या एग्रीमेंट होता है, अगर आपका एग्रीमेंट हुआ ही नहीं तो क्या होगा, आप आँख बंद करके आपको क्या करना है, आप क्या करोगे, जो भी प्रॉफिट होगा ना, प्रॉफिट मतलब जो हमें प्रॉफिट होगा वो आप सारे पार्टनर राम श्याम गीता में 1-1-1 बांटो। अगर 2 पार्टनर है राम और श्याम है, अगर 2 पार्टनर तो इनके बीच में क्या होगा, 1:1। अगर हमारा राम श्याम और गीता 3 पर्सन है तो क्या होगा, 1:1:1, ठीक है, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात करें, अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात करें क्या होगा, इंटरेस्ट कैपिटल का तो कोई रूल है ही नहीं। क्या है आपका, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड फॉर पार्टनरशिप डीड। आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करने की ज़रूरत नहीं है। लोग जो पार्टनर्स कैपिटल लेके आके इन्वेस्ट करेगा बिजनेस, कैपिटल क्या होती है, सबसे पहले ये बताओ व्हाट इज़ कैपिटल। कैपिटल क्या होती है, कैपिटल क्या होती है, जो अमाउंट होता है पार्टनर्स बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं चलाने के लिए, ठीक है। अगर राम और श्याम 1 लाख रुपये, दोनों 1 लाख रुपये राम लाया बिजनेस चलाने के, 90,000 लाया, इन्होंने इन दोनों ने मिलकर 1,90,000 क्या करा है, बिजनेस में इन्वेस्ट करा है चलाने के लिए। तो 1,90,000 क्या होगी आपकी कैपिटल, और आपको इस पर क्या आपको इंटरेस्ट देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। पहला पॉइंट क्या बोला था, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या नीचे इक्वल होनी चाहिए। अगर ना हो, अगर डीड में आपने पहले डिसाइड नहीं करा हुआ है तो आप क्या करोगे, कैपिटल इंटरेस्ट दोगे ही नहीं कैपिटल पार्टनर्स को। राम श्याम गीता को कोई इंटरेस्ट देने की ज़रूरत नहीं है। थर्ड पॉइंट, ये आपको रट्टा मारना है, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन लोन की बात करें, इफ़ एनी पार्टनर अपार्ट फ्रॉम ए शेयर ऑफ कैपिटल या एडवांसेस सम अमाउंट ऑफ पार्टनरशिप फर्म एज अ लोन is entitled to interest on such amount at the rate of 6% per annum. Such interest will be paid to the partner whether there is a profit or loss in business. He is entitled for a full amount of interest on such loan. अगर इंटरेस्ट लोन, अगर पार्टनर है
कैपिटल लाया या एडवांस दिया है लोन फर्म को एज अ लोन के फॉर्म में, तो आपको 6% इंटरेस्ट ऑन लोन देना पड़ेगा अगर मेंशन नहीं है, ठीक है, पर एनम, मतलब एक साल में 6% आएगा। अगर 1,00,000% कोई पर्सन इन्वेस्ट करता है 1,00,000 लोन लेता है बिजनेस से 1,00,000 का, तो 1,00,000 का 6/100 यानी 6,000 रुपीज़ एक 1 ईयर का वो पे करेगा फर्म को, ठीक है। तो इंटरेस्ट लोन कितना आपका 6% पर एनम, ठीक है, ठीक है। तो पहला पॉइंट था इंटरेस्ट लोन कितना पे करेगा 6%। थर्ड पॉइंट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अगर ड्राइंग की बात करें, ड्राइंग क्या होता है, हम बिजनेस में से कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं ना, तो क्या होता है कैपिटल। अगर बिजनेस में कुछ पैसे निकाल ले अपने खुद के यूज़ के लिए तो वो होता है ड्राइंग। ड्राइंग क्या होता है, जब हम जैसे हमने 10,000 रुपीज़ बिजनेस से निकाल लिए अपने पर्सनल यूज़ के लिए, ठीक है, खुद के यूज़ के लिए हमने बिजनेस में से निकाल लिए, तो होता है ड्राइंग्स। आपको कोई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पे करने की ज़रूरत नहीं है। नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज यू हैव टू पे नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पे करने की ज़रूरत नहीं अगर पार्टनरशिप डीड नहीं किया आपने, ठीक है। लास्ट फिफ्थ पॉइंट है सैलरी रेम्यूनरेशन टू पार्टनर। सैलरी और रेम्यूनरेशन देते हैं पार्टनर्स को इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है, नो सैलरी or remuneration will be paid to any partner with whether his participation in the business is more than other partner। आपको सैलरी पे करने की भी ज़रूरत नहीं है पार्टनर्स को। तो आपको 5 पॉइंट्स याद रखना है। सबसे पहला पॉइंट क्या है, अगर प्रॉफिट रेशन अगर आपका पार्टनरशिप डीड नहीं हुआ है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या होना चाहिए, इक्वली होना चाहिए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको नहीं पे करना, नो, ठीक है। थर्ड पॉइंट इंटरेस्ट लोन आपको पे करना, हाँ 6%, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पे करना, नहीं, आपको पे करने की ज़रूरत नहीं है। सैलरी आपको पे करना, नहीं, आपको सैलरी भी पे करने की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका ये रहेगा और आपको ये याद भी करना है, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोविजन ऑफ अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, ठीक है। ये आपका न्यूमेरिकल पोर्शन पूछा जाएगा इफ़ देयर इज़ नो पार्टनरशिप, या 1 ईयर 3 मार्क्स का क्वेश्चन तक आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट टॉपिक है राइट्स ऑफ पार्टनर्स। राइट्स क्या है, सबसे पहला राइट क्या है, राइट टू टेक पार्ट इन मैनेजमेंट, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट क्या है कि पार्टनर्स को मैनेजमेंट में पार्ट लेने का हक है। अब पार्टनर्स के पास राइट क्या है, मतलब क्या क्या हक है, ठीक है। सबसे पहला हक क्या है पार्टनर्स का, मैनेजमेंट में, मैनेजमेंट मीन्स सारे बिजनेस को हैंडल करने का हक होता है पार्टनर्स में। बुक्स और अकाउंट्स को इंस्पेक्ट मतलब चेक करने का कि कितनी सेल हुई, कितना प्रॉफिट हुआ, या कितना परचुकेटर ने कितना लोन लिया, या डेटर्स ने कितना मतलब वो लिया, ये सारा कुछ आपको राइट होता है, ठीक है। राइट टू शेयर प्रॉफिट में आपको हिस्सेदारी का भी राइट है, ठीक है। राइट टू बी कंसल्टेंटेड अबाउट मैटर्स अफेक्टिंग पार्टनरशिप डीड। आपको कंसल्ट करने का मतलब कि कोई भी डिसीजन लेना है, कंसल्ट करने का वो भी आपको हक है, और रिटायर करने का भी हक है। अगर आप रिटायर होना चाहते हो, हटना चाहते हो, तो आप हट सकते हो ना, अकॉर्डिंग टू कोई आपको, ये सारे आपको राइट्स है। और ड्यूटीज़ क्या है, राइट्स और ड्यूटीज़। राइट्स क्या होता है, आपको क्या क्या अधिकार मिले हुए हैं। ड्यूटीज़ का आपको करना क्या क्या चाहिए, फेथफुल होना दूसरे पार्टनर्स के लिए, ये नहीं आप फ्रॉड कर रहे हो, फेथफुल होना है, ठीक है। लॉस में भी आपको पूरा शेयर देना पड़ेगा। अगर आप प्रॉफिट ले रहे हो तो आपको लॉस में पूरी हक, मतलब पूरा राइट है, आप लॉस में भी कंट्रीब्यूट करोगे। टू टेंड हिज ड्यूटीज़ डिलीजेंटली, मतलब सारी ड्यूटीज़ को डिलीजेंटली करना है, मतलब पूरे डिलीजेंटली मतलब पूरे ध्यान से, केयरफुली, ठीक है, केयरफुली करना है। और शुड नॉट कम्पीट विद द फर्म, और फर्म के साथ कम्पीट नहीं करना, ये नहीं आप कंपटीशन वाला कम्पीट करना है फर्म को, मतलब यू शुड नॉट कम्पीट विद द फर्म। अब नेक्स्ट पॉइंट है, अब यहाँ से आपका बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टार्ट होता है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम थ्योरी क्लास ले रहे हैं, कल या परसों से हम न्यूमेरिकल पोर्शन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या करा है, अभी हमने क्या करा था, राइट्स और ड्यूटीज़ का। ये अनइम्पॉर्टेंट है, इतनी ज़्यादा नहीं पूछी जाती तो 1 या 2 मार्क्स से क्वेश्चन पूछी जाएगी। अब आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनाते हो, ठीक है। नॉर्मली आपको पता होगा, हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं और बैलेंस शीट बनाते हैं।
तो हम क्या होता है उसमें कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या होता है, हमारा नॉर्मली क्या होता है, हमारा सेल्स लिखी टू ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, टू प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट, बाय सेल, बाय क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। और फिर आता है ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट को हम ब्रॉड फॉरवर्ड कर देते हैं, फिर ब्रॉड फॉरवर्ड करने के बाद कैरिड फॉरवर्ड करने में ब्रॉड फॉरवर्ड करते हैं, ब्रॉड फॉरवर्ड करने के बाद क्या आता है उसमें एक्सपेंसेस आते हैं आपके सारे, टू एक्सपेंसेस आगे सारे, और उसके बाद लास्ट में क्या आता है आपके टू नेट प्रॉफिट, इंटरेस्ट लोन वगैरह कटता है वो आता है। हमारे प्रॉफिट लॉस अप्रोप्रिएशन के अंदर क्या आता है, पार्टनर से सैलरी आ गई, ठीक है, वो तो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। अब सिमिलरली प्रॉफिट एंड लॉस के बाद बनता है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। इसमें क्या आता है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर हमारा सैलरी आ गई, इंटरेस्ट आएगा आपका, इंटरेस्ट कैसे आएगा, कैपिटल पे जो इंटरेस्ट दिया, ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट दिया, सैलरी आ गई, इंटरेस्ट एंड लोन आएगा आपका, ठीक है, कमीशन आएगी आपकी, रिजर्व आएगा आपका, ये सारी चीज़ें आती है आपकी प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर। ये देखो फिर इसका फॉर्मेट क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपका यही यहाँ से आपका मेन टॉपिक स्टार्ट होता है। अभी आपको पता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होता है, रफली आपको मैं एक सेकेंड, एक न्यू पेपर चाहिए होगा, बाद में करते हैं, अभी मैं आपको ये बता देती हूँ प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है। अभी आपको डिटेल में समझाऊंगी। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस आएगा यहाँ पे, प्रॉफिट एंड लॉस BD यहाँ पे आ गया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आएगी पार्टनर्स की, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आएगा पार्टनर का, सैलरी आएगी पार्टनर्स की, और क्या आता है इसमें कमीशन आएगा पार्टनर्स का, रिजर्व होगा तो वो आएगा, और फिर इसका डिफरेंस निकाल के इसमें से इसको लेस करके यहाँ आ जाएगा आपका प्रॉफिट, और प्रॉफिट को पार्टनर्स के बीच में शेयर कर दोगे, 2:2 1:1:1 होगा तो 1:1 में शेयर हो जाएगा, 2:2:1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका होता है पार्टनर्स प्रॉफिट लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, अभी इसे पढ़ेंगे अभी डिटेल में। ठीक है स्टूडेंट्स, सो नाउ लेट्स फोकस ऑन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अप्रोप्रिएशन अकाउंट। पहले एक सेकेंड वेट, चलो ठीक है, अब करते हैं, अभी हम बाद में, कल मैं आपको अच्छे से डिटेल में कराऊंगी, आज आपका फर्स्ट डेमो रहा है, डेमो क्लास है, ठीक है, या फर्स्ट क्लास आपकी, ठीक है। अब ये था प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, मैंने शॉर्ट में बता दिया परफॉर्मा कैसे होता है, क्या क्या आता है इसके अंदर। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस आएगा, ड्राइंग्स आएगी इंटरेस्ट की, ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस की तरह ही होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह ही होता है, लेकिन ये बनता है प्रॉफिट एंड लॉस के बाद। इसमें क्या था, यहाँ पे आएगी आपकी इनकम, यहाँ पे सारी आएंगी आपकी एक्सपेंसेस, ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब आगे बात करते हैं प्रिपरेशन ऑफ पार्टनरशिप कैपिटल अकाउंट। अब कैपिटल अकाउंट क्या होता है, हमारे दो टाइप के होता है, फ्लक्चुएशन कैपिटल अकाउंट और फिक्स कैपिटल मेथड, ठीक है। सबसे पहले फिक्स पार्टनर्स हमारा अगर फिक्स होगा तो हमारे दो अकाउंट पड़ते हैं, कैपिटल और करंट अकाउंट, और अगर हमारा सिंपल होगा तो हमारा पड़ता है कैपिटल अकाउंट, जिसमें हमारा सारा डाटा आ जाता है, ठीक है, ठीक है। आज आपकी थ्योरी क्लास है तो आपको ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, थ्योरी में थोड़ा सा रहता है हमारा, ठीक है, बस इतना है थ्योरी। बस मेन चीज़ क्या है हमारा, नॉर्मली हमें पार्टनरशिप, अगर आप पार्टनरशिप में मेरिकल्स करोगे तो आपको प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा, कैपिटल या करंट अकाउंट बनाओगे, और लास्ट पे बनाओगे आपके कौन क्या चीज़, आप बैलेंस शीट, इतना काम आपको करना होता है, ठीक है। तो पार्टनरशिप के अंदर सबसे पहले क्या बनेगा आपका, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट होता है हमारा PL अकाउंट की तरह। उसमें क्या होता है, इधर साइड राइट हैंड साइड आपकी इनकम आएगी, और लेफ्ट हैंड साइड आपकी आएगी, लेफ्ट हैंड साइड क्या आती है आपकी, एक सेकेंड, एक्सपेंसेस आते हैं,
वो, लेकिन हमारा आप इतना ध्यान रखना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमारे नॉर्मल एक्सपेंसेस आते हैं, रेगुलर होते हैं जो, ठीक है, वो हमारे आते हैं एक्सपेंसेस, बहुत सारी एक्सपेंसेस, इनकम सारी, ठीक है। लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के अंदर हमारे पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होता है, वो आते हैं, ठीक है। जो भी पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट है, पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करते ड्राइंग्स होती है ABC, अगर 3 पार्टनर आपके ABC या XYZ आपका 3 पार्टनर, तो आपको तीनों पार्टनर के ड्राइंग्स आएगी। एक्स की ड्राइंग्स, एक्स को कितने शेयर मिला है ड्राइंग्स का, वाई ने कितना कंट्रीब्यूट किया है, कितना इंटरेस्ट मिला है देना पड़ रहा है, सॉरी, और जेड को कितना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स देना पड़ रहा है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के तीनों के बीच में, सैलरी कितनी कितनी मिली है, कमीशन कितनी कितनी मिली है पार्टनर्स के बीच में। रिजर्व मीन्स, रिजर्व क्या होता है, कुछ अमाउंट जो हम उठा के रख देते हैं फ्यूचर यूज़ के लिए, ठीक है। रिजर्व क्या होता है, कुछ अमाउंट हम रख देते हैं फ्यूचर यूज़ के लिए, कि हमारे फ्यूचर में अगर बिजनेस में प्रॉब्लम्स आती है, प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं, बिजनेस को एक्सपेंड करना है, तो हम यूज़ करेंगे, ठीक है। और प्रॉफिट क्या होता है, जिनको जितना शेयर ऑफ प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है। तो हमारा प्रॉफिट होता है। अब सबसे पहला पॉइंट के प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनता है आपको बता दिया। उसके बाद होता है हमारा प्रिपरेशन ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट, ठीक है। हमारा पार्टनर्स जो कैपिटल अकाउंट है 2 तरीके से बनता है, एक तो फ्लक्चुएटिंग होता है और एक होता है फिक्स कैपिटल मेथड। फ्लक्चुएटिंग के अंदर क्या होता है, फिक्स कैपिटल मेथड के अंदर आपको 2 अकाउंट बनाने पड़ते हैं, ठीक है। कौन कौन से, कैपिटल अकाउंट बनाओगे और करंट अकाउंट, ठीक है। 2 अकाउंट बने, कैपिटल और करंट अकाउंट। लेकिन अगर आप बना रहे फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट, तो आपको सिर्फ एक ही अकाउंट बनाना है, कौन सा, कैपिटल अकाउंट, ठीक है। ध्यान रखना डिफरेंस क्या होता है, कल मैं आपको शॉर्ट में नोट्स के फॉर्म में छोटा छोटा एक्सप्लेन कर दूँगी, ठीक है। आज थोड़ा डिटेल में ही पढ़ लेते हैं, क्योंकि मैंने एकदम विदाउट एनी प्रिपरेशन आई एम टीचिंग यू, दैट्स वाई, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट है, अगर आपका फ्लक्चुएटिंग होगा तो आपको सिर्फ एक ही अकाउंट बनाना है, क्या होता है, कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अगर आपका फिक्स है तो आपको 2 बनाने हैं, 2 कौन कौन से, एक तो कैपिटल अकाउंट, ये वाला हम करते हैं, रुको एक सेकेंड, फिक्स कैपिटल मेथड में हम 2 बनाने होते हैं, एक सेकेंड, कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट, कैपिटल प्लस करंट अकाउंट, ठीक है। कैपिटल अकाउंट में क्या लिखा जाता है, सिर्फ हम कैपिटल से रिलेटेड लिखेंगे। कैपिटल से रिलेटेड कौन कौन से लिखे जाते हैं, जैसे बिजनेस में कैपिटल XYZ कितने कैपिटल आए, ठीक है, 1 लाख, कितने उन्होंने निकाल लिए ड्राइंग्स, तो बस हमारी ये 2 अमाउंट लिखी जाती है हमारी कैपिटल अकाउंट में, ठीक है। अब करंट अकाउंट में क्या लिखा जाता है, करंट अकाउंट में हमारे लिखे जाते हैं अदर रिलेटेड, कि कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया है, कितनी सैलरी दी है, कितनी कमीशन दी है, ठीक है, कितना विड्रॉ किया है, ये सारा आपका किस में आएगा, कैपिटल अकाउंट के अंदर। और उसके बाद क्या करोगे, बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड, इनमें से सब कुछ लेस करके आपका आएगा बैलेंस कैरिड डाउन। ये किस में आता है आपका, अगर आपका फिक्स कैपिटल मेथड हो तो आपके 2 अकाउंट बनने, कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट। अगर आपने बनाया है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो आपका क्या होता है, सॉरी फ्लक्चुएटिंग मेथड है, तो आपको सिर्फ एक ही कैपिटल अकाउंट बनाना है, एक कौन सा, कैपिटल अकाउंट, मीन्स आप कैपिटल अकाउंट के अंदर ही सारा कुछ लिखना है आपको, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन जैसे क्या लिखना है, बाय बैलेंस पेटी, कितना कैश लाया, कितना विड्रॉ करा, कितनी ड्राइंग्स निकाली, ठीक है, कितने सैलरी है, कितने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कितनी कमीशन मिलती है, बोनस, ये सारा कुछ आपका आ जाएगा कैपिटल अकाउंट के अंदर ही, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे डिटेल में इसके अंदर के डेटा को, ठीक, कैलकुलेट कैसे करते हैं, ठीक है। तो बस अभी आज तक हम इतना ही टॉपिक रखते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कल डिटेल में करेंगे, इसे न्यूमेरिकल के साथ स्टार्ट करेंगे कल। तो आज हमने किस किस चीज़ का करा है, डेफिनेशन करिए, आपको बस इसमें जो मेन पॉइंट आपकी डेफिनेशन क्या है, कौन सा एक्ट है, इंडियन पार्टनरशिप 1932 है, इसकी डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन आपको सिर्फ इतनी याद करनी है, पार्टनरशिप इज ये हो गया आपका, कि पार्टनरशिप रिलेशनशिप बिटवीन पार्टनर्स हु हैव एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट और लॉस कैरिड बाय और ये इसके क्या 2 और मोर पार्टनर होने चाहिए, पहला पॉइंट, एग्रीमेंट होना चाहिए पार्टनर्स के बीच में, लॉफुल होना चाहिए बिजनेस, शेयरिंग होनी चाहिए प्रॉफिट्स के बारे में, और बिजनेस सारे पर्सन कैरी करे या कोई एक बिहाफ पे करे। इसका कंटेंट क्या होना चाहिए, कि रिटर्न में होना चाहिए और साइन बाय ऑल पार्टनर्स, और एक डॉक्यूमेंट है।
ठीक है, उसके बाद क्या करना है आपको, कंटेंट्स क्या क्या होते हैं कि नेम क्या है इसका, एड्रेस क्या है, डेट क्या है, कैपिटल का काउंटेबिलिटी रेशियो, ये ऑन ऑल डैट, ये सब कुछ आपको देखना है। ठीक है, फिर इसके एडवांटेजेस क्या है, रिटर्न है होना चाहिए, एविडेंस होना चाहिए कोर्ट के रूप में स्मूथ फंक्शन को चलाने के लिए बिजनेस को। प्रोविज़न के अगर पार्टनरशिप डीड ना हो तो क्या प्रोविज़न, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और ये तो पक्का एग्जाम में आता है ही है, ज़रूरी है। प्रॉफिट शेयरिंग क्या है, अगर ना हो इक्वली होगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ना हो तो देना ही नहीं है आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। लोन होगा, इंटरेस्ट लिया होगा तो आपको 6% देना कंपलसरी है। वो अलग बात है, मैं फर्दर इसको हम डिटेल में करेंगे अभी नेक्स्ट क्लास में। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होगी तो देने की ज़रूरत नहीं है। सैलरी भी आपको देने की ज़रूरत नहीं है। राइट्स क्या है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं, आपको मेन ये इंपॉर्टेंट है, और डेफिनेशन इसके इंपॉर्टेंट है, वो पूछा जाता है। फिर प्रॉफिट लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है। ठीक है, अभी आपको बताया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सबसे पहले आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है, आपने पढ़ा होगा फाइनल अकाउंट, सोल प्रोप्राइटरशिप की हमने लास्ट 11th में पढ़ा था। क्या पढ़ा था, प्रॉफिट एंड लॉस, सबसे पहले क्या बनता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हमारी बैलेंस शीट बनती है। वो सेम चीज़ हमें यहाँ करना है, बट क्या है, थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है, वो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के बाद आपको बनाना पार्टनरशिप के लिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर क्या आएगा, पर पार्टनर्स के बीच में जो जो आपने डिवाइड किया वो सारी चीज़ें आएंगी आपकी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के अकाउंट के अंदर, और आपका रिजर्व आ जाएगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें आएंगी आपकी। ठीक है, सैलरी होगी, कमीशन होगी, रिजर्व हो गए, प्रॉफिट जो बीच में डिवाइड करोगे सारा कुछ आ जाएगा। और आपका इसके बाद क्या होगा, दो टाइप के मेथड होंगे, फिक्स होगा, फ्लक्चुएटिंग। फिक्स होगा तो आपको दो अकाउंट बनाने हैं, कौन कौन से बनाने, कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट। अगर फ्लक्चुएटिंग होगा तो आपको सिर्फ एक ही अकाउंट बनाना है, कैपिटल अकाउंट। ये आपको फर्दर डिटेल में आपको आगे करा जाएगा, अभी आपको सिर्फ शॉर्ट के लिए बताया गया। तो अब तक हमारा बस यही मेन चीज़ था। ठीक है, और कैपिटल अकाउंट के अंदर क्या लिखा जाता है, हमारा बैलेंस लिखा जाता है, कैश कितना विड्रॉन किया, कैपिटल कितना है, बैलेंस का, ये सारा कुछ। कैपिटल अकाउंट के अंदर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, बैलेंस, कैश अकाउंट, और ये बैलेंस आ गया। फ्लक्चुएटिंग में हमारा क्या होता है, हमारा एक अकाउंट बनता है, वहाँ दो बने यहाँ। कल हम करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट की कितना चार्ज करा जाता है अगर पार्टनरशिप डीड के अंदर मेंशन हो। नहीं होता तो हम देते ही नहीं, ये तो आपको पता ही है। ठीक है, आज आपके एनसीईआरटी के नोट्स थे, थोड़ा सा शॉर्ट में आपको मैं रिटर्न में बाद में कराऊंगी। ठीक है, आज हमारा ये टॉपिक रहेगा। ओके।